हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी को हम आज पढ़ाने वाले हैं ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आता है इस चैप्टर से। तो बहुत ही बारीकी से पूरा डिटेल से समझेंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक बहुत बताएंगे। तो ज्यामिति में पहले कुछ देखेंगे, याद रखने योग्य बातें हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, तो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको चैनल पे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपके पास सारा नोटिफिकेशन जाएगा, जब जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। तो इसलिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं याद रखने योग्य बातें क्या है। यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दिए हैं। पहला आता है ज्यामिति में, पहला लेक्चर है आपका कि बिंदु। बिंदु क्या होता है, मतलब कि बिंदु समझिए, जैसे कि कोई भी समतल जगह पे एक कलम लीजिए, कोई भी समतल जगह पे एक बिंदी ऐसे दीजिए, तो वहां पे एक बिंदा उत्पन्न होता है, जिसमें ना तो लंबाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई यानी कि ना ही ऊंचाई होता है। उसे ही हम लोग बिंदु कहते हैं। तो उसी को ही यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी समतल पटल पर लेखनी के दबाने से, किसी समतल पटल पर लेखनी के दबाने से जो चिन्ह बनता है जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं हो, उसे बिंदु कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। और अगला है रेखा। रेखा किसे कहते हैं, मतलब कि रेखा, देखिए एक बात समझिए, रेखा अगर बनाना है हमको, अगर बिंदी बिंदी दे के सटाते हुए चल जाए, यहाँ देखिए गौर से समझिए, यहाँ पे एक बिंदा दिए, यहाँ पे भी बिंदा सटा सटा के ऐसे बिंदा दे गए ऐसे यहाँ पे पूरा भर दिए बिंदा से। देखिए यहाँ रेखा का निर्माण हो रहा है ना, रेखा का निर्माण हो रहा है, यानी कि बिंदा के समुच्च से मिलने वाली सटा हुआ बिंदा, देखिए बिंदु सटा हुआ है, एक दूसरे के समुच्च है, यानी कि ये जब बिंदु सट के आगे बढ़े तो वही रेखा कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि यहाँ हम लिखे हुए हैं, देखिए रेखा। रेखा बिंदुओं का एक समुच्च है, मतलब बिंदुओं का एक समुच्च है। अगर इसके बीच में देखिए बिंदा बिंदा सटा हुआ है, बिंदी बहुत है, बिंदुओं का एक समुच्च है जो एक सीध में एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ रहता है, उसे ही रेखा कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसे ही रेखा कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। अगला आता है कि एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम एक रेखा लिए, यहाँ से यहाँ तक रेखा लिए, अब कहेंगे इस पे आप बिंदु लिखिए, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे बिंदा देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, ऐसे 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 देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, यानी कि इससे क्या होता है कि मतलब एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकती है। और एक बात है कि एक बिंदु से अनंत रेखा खींची भी जा सकती है। जैसे देखिए एक बिंदु हम लिए, यहाँ से रेखा खींचना, ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे देखिए कितना खींच सकते हैं, जितना मन करे उतना खींचिए आप, बहुत रेखा खींचा जाएगा। यानी कि एक बिंदु से अनंत रेखा भी खींची जा सकती है और एक रेखा पर अनंत बिंदु भी हो सकती है। ये सब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको। बहुत इजी तरीका से समझा रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक रेखा पे अनंत बिंदु हो सकती है। अगला नोट है एक बिंदु से अनंत रेखा भी खींची जा सकती है, जैसा कि हम अभी आपको यहाँ पे समझाए फिगर में। अगला आता है समांगी रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखा जिसमें तीन से अधिक, यानी तीन या तीन से अधिक रेखा हो, उसे हम समांगी रेखा कह देते हैं। जैसे कि यहीं पे अभी जो समझाए, यहाँ पे तीन रेखा, 1 2 3 4 5 6, तीन रेखा से अधिक रेखा है ना, तो वही हो गया मेरा समांगी रेखा। जैसे कि देखिए साफ से समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 रेखा लिए, यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखा है ना, यानी कि नाम दे दीजिए, आप दे सकते हैं A B C D E F, यानी कि A B C D E F मेरा समांगी रेखा कहलाएगा। क्या कि तीन या तीन से अधिक रेखा जितना हो जाए वो मेरा समांगी रेखा कहलाता है। तो ये सब बात आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला नोट वही लिखे यहाँ पे, समांगी रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखा समांगी रेखा कहलाती है। अगला है दो बिंदु A और B। अब एक बात समझिए, दो बिंदु लेते हैं, यहाँ पे देखिए, समझते हुए जाइएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरा क्लास रटने का नहीं है, बस समझने का है।
देखिए मान लीजिए दो बिंदु लिए ए और बी, यहां से यहां तक इसको अगर मिला दे तो इसके बीच में के गो रेखा खींचा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग का जवाब होगा एक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही रेखा खींचे हुए हैं जो कि यहां से यहां तक मिला दिए हैं, यानी कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। इससे क्या हुआ कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। अगर एक टर्म और आगे कर दे यहां और यहाँ पे दे दे सी, तो आपके मन में आएगा कि सर ए बी सी से भी एक ही रेखा खींची जा सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका जवाब जो है कि रॉन्ग हो गया। एक नहीं खींची जा सकती, तीन खींची जा सकती है रेखा। अब बोलिएगा आप तीन कैसे खींची जा सकती है? तो यहाँ पे बात को समझिए। देखिए ए से बी जाएंगे, यानी कि यहां से यहां तक जाएंगे, क्या कहलाएगा? ए बी। बात समझ रहे हैं? और यहां से यहां जाएंगे तो क्या कहलाएगा? बी सी। ये बात समझ रहे हैं? अगर यहां से यहां तक पूरे आ जाए तो कहलाएगा ए सी। बात समझ में आया? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि तीन बिंदु से तीन रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। ये बात आपको याद रखना। वही बात हम यहां लिखे हुए। देखिए दो बिंदु ए और बी से मिलाने पर मात्र एक रेखा बनती है, जो कि हम पहले बताए एक रेखा बनती है। उसके बाद लिखा गया है कि तीन बिंदु ए बी एवं सी को मिलाने से तीन रेखा बनती है। देखिए ए बी सी तीन रेखा लिए, यहाँ पे समझिए ए बी सी तीन रेखा लिए है, वही चीज यहाँ पे लिखे, यही चीज यहाँ समझ लीजिए। ए बी सी तीन रेखा लिखे हैं, यहां से यहां तक जाएंगे तो ए बी दूरी तय करेंगे और यहां से यहां तक जाएंगे तो बी सी दूरी तय करेंगे। अगर यहां से यहां तक पूरे चल जाए ए सी दूरी तय करेंगे। क्या कोई रेखा हो गया? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, यानी कि तीन बिंदु से तीन रेखा खींची जा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस पे और नोट का चर्चा करेंगे, उसके बाद बारीकी से क्वेश्चन एक ए टू जेड क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है। बहुत है इसमें, अधिक कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, अनुपूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा कोण है जो कि इस पे भी चर्चा करेंगे। फिर हम प्रतिच्छेदिक रेखा बताएंगे, फिर दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा काटता है, वो कैसे बनेगा, वो सब डायग्राम अभी हम देखेंगे, पूरे एकदम देखेंगे। आज हम पूरा नोट आज है कि खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नोट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं, नोट को देखिएगा तभी कहीं जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी चैनल पे बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं जाना नहीं है। अभी देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम हटते हैं एक सेकंड के लिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद चैनल पे बने रहे मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं अगला नोट। आइए दोस्तों देखते हैं, अगला है आपका समकोण। समकोण किसे कहते हैं? ये है आपका। तो समकोण हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री के कोण वाले को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि मतलब वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि जो 90 डिग्री से सबसे छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि 54 डिग्री कौन सा कोण है, ऑप्शन में दे देगा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण। तो आपको मानना पड़ेगा न्यून कोण, मतलब कि 54 डिग्री जो है 90 से छोटा है इसलिए न्यून कोण है। दे देगा 55 डिग्री न्यून कोण है, 79 डिग्री न्यून कोण है, 89 डिग्री न्यून कोण है, मतलब कि 90 से जितना छोटा सब न्यून कोण कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब पे क्वेश्चन उठता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आया है वहां यहाँ पे अधिक कोण, मतलब कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। याद रखिएगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वह अधिक कोण कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ देगा 90 और 180 के बीच का मान पूछेगा। जैसे कि कह देगा कि 172 डिग्री कौन सा कोण है, कहिएगा आप लोग अधिक डिग्री है। कहेगा 154 डिग्री कौन सा कोण है, अधिक डिग्री है। 165 डिग्री कौन सा कोण है, अधिक डिग्री है। इसी तरह से क्वेश्चन उठेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब नोट याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे अगला है ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 80 डिग्री का हो, वह कोण जो 180 डिग्री का हो। 180 डिग्री के कोण को
रिजु कोण कहते हैं या फिर उसको सरल रेखा कहते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है उसे ही हम लोग रिजु कोण कहते हैं, और 180 डिग्री का कोण बनेगा कहां पे, तो सरल रेखा पे बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पे बात को समझिए। मान लीजिए कि हम एक सरल रेखा यहाँ पे लिए, सरल रेखा लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके खींच दिए एक लाइन। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो 90 90 180 का कोण बना देगा मेरे प्यारे दोस्तों। यही पे मतलब एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसे ही हम लोग रिजु कोण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला आया है आपका पूर्णयुक्त कोण। पूर्णयुक्त कोण में क्या होता है कि जिस दो कोणों की माप, यहाँ देखिए पूर्णयुक्त कोण, जिस दो कोणों की माप दो समकोण अर्थात 180, दो समकोण मतलब एक समकोण 90 डिग्री का होता है तो दो समकोण 180 डिग्री का, 180 से अधिक या चार समकोण अर्थात 360 से छोटा हो उसे ही हम लोग पूर्णयुक्त कोण कहेंगे। यानी कि 180 से अधिक और 360 के कम, 180 से अधिक 360 से कम वाले कोण को पूर्णयुक्त कोण कहेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे देगा आपको 290 डिग्री कौन सा कोण है, तो आप लोग बोलिएगा पूर्णयुक्त कोण है। मतलब कि 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संपूरक कोण। यहां से ये VVI मान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से ही आपका 100% क्वेश्चन उठता है, ये संपूरक से और पूरक से। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूरक कोण, जिस दो कोणों का योग, जिस दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि कह देगा क्वेश्चन में कि 170 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 170 डिग्री, यानी कि 170 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। काहे हो जाएगा, कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 पुरना चाहिए, यानी कि 170 में 10 जोड़ेंगे तब ये 180 पुरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। जैसे कि कह देगा 172 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 8 डिग्री हो जाएगा, कि 172 में 8 जोड़ेंगे तब 180 पुरेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कह देगा संपूरक कोण का व्यापक रूप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नोट बना के संपूरक जैसे लिखिएगा ये ब्लाउज के नीचे नोट बना लीजिएगा। उसका संपूरक कोण का होता है 180 डिग्री माइनस एक्स, ये लिख लीजिएगा नीचे में संपूरक का 180 डिग्री माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे जैसे दे देगा 72 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 72 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 102 डिग्री। कैसे हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, 108 जोड़ेंगे तब ना पूरेगा 180, तो ये कहलाएगा। यानी कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस पे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे बारीकी से। पहले अभी नोट बनवाने हम लोग सीख लेते हैं, नोट को याद कर लेंगे तब पढ़ने में और मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अगला है पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण, जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। तीनों का मान वही होता है, कोटि पूरक भी एक ही है, पूरक भी एक ही है और अनुपूरक भी एक ही है। तीनों का मान, तीनों एक ही शब्द है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो अब चकाना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बोलिएगा कोटि पूरक किसे कहते हैं, जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अनुपूरक किसे कहते हैं, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे कि क्वेश्चन कह देगा 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 54 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 36 डिग्री हो जाएगा। 54 में 36 जोड़ेंगे तब ना 90 पूरेगा। तो उसी तरह से बोल देगा कि 72 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछ देगा 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 10 डिग्री हो जाएगा, क्या 80 में 10 जोड़ेंगे 90 डिग्री। तो उसी प्रकार से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चर्चा हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस पे गहराई से क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नोट याद रहेगा आपको तो बहुत आसानी होगा, नोट नहीं याद रखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हो सके तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको वो सब नोट बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, इसको बहुत अच्छा से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा आपका, तो ये समझेंगे। पहले शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण का चर्चा भी करेंगे, जस्ट पहले देख लेते हैं नोट को। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उसकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो।
यदि उसके भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। तो देखिए जैसे कि दो भुजाएं बोला है तो दो को पहले रेखा लीजिए, यहाँ देखिए एक रेखा दो रेखा ये लिए, ये काटा इसको, इधर गया एक किरण और एक किरण आया इधर, एक किरण गया इस तरफ एक किरण गया इस तरफ, एक दूसरे के विपरीत है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। यहां जो काटा इसको नाम दे दीजिए आप ओ दे दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो किरणें को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उसकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्मों, विपरीत किरणों यानी कि एक दूसरे के विपरीत, ये किरण इस तरफ जा रहा है, ये किरण इस तरफ जा रहा है, ये किरण इस तरफ, ये किरण इस तरफ, मतलब कि जाने पर ये जो कोण आपस में बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो अगला नोट का शीर्षाभिमुख कोण आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें यानी कि काटे, दो रेखा, ये दो रेखा लिए एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी कि यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ भी उतना डिग्री का ही कोण बनेगा, और यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे भी उतना डिग्री का ही कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों यही नोट का करना है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा तो आपको समझाएंगे हम किस तरह से बनाना है। तो अगला कह रहा है यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, दो सरल रेखा ये है और ये एक बिंदु पर काट रहा है, तो कह रहा है इस प्रकार बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जरा गौर से देखिए ये जो काटा ये पूरे गोल चक्कर लगाएगा, तो गोल चक्कर में क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्त बनता है। और वृत्त में हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। पहले देखिए कि यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जब ऊपर 180 डिग्री का कोण बना तो नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 कितना हो गया, 360। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नोट को कभी नहीं भूलिएगा। शीर्षाभिमुख कोण दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उसकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। यहाँ पे समझाए हम क्या कि ये किरण, ये जो किरण को दर्शाया जाता है तीर के चिन्ह से, ये तीर का चिन्ह इस तरफ जा रहा है, मतलब इधर किरण जा रहा है और ये किरण भी इधर, ये किरण एक दूसरे के देखिए सब विपरीत है, ये इस तरफ तो ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक दूसरे के विपरीत जाते हुए जो बीच में काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे आपका शीर्षाभिमुख कोण बनता है। साफ से देखिए यहाँ पे जो काटा तो यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, और ये वाला जो शीर्षाभिमुख कोण है ऊपर नीचे ये भी आपस में बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये नोट नहीं भूलना है। अब थोड़ा इस पे कुछ सवाल का चर्चा करते हैं, डायरेक्ट यही सवाल पे चर्चा करते हैं, देखते हैं किस तरह से आता है क्वेश्चन को, किस तरह से बनाया जाता है, वो क्वेश्चन को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं जाना नहीं है, देखिए नोट कर लीजिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस पे वो चर्चा हम कर रहे हैं आप सभी को, तो बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ज्यामिति बहुत ही मैथ का जटिल चैप्टर है, तो ये माना जाता है कि मैथ का बहुत ही हार्डली चैप्टर है ज्यामिति, लेकिन इसको इजी तरीका से करके किस तरह से पढ़ेंगे वो हम आपको समझाएंगे। तो इजी तरीका से पढ़ना है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको हम अनुपात पढ़ाए इसी चैनल पे, इस चैनल का नाम है अड्डा 108 निगम कुमार। तो इसी चैनल पे हम आपको पढ़ाए अनुपात, तो अनुपात बढ़िया से देखिएगा। अनुपात से आपका लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5-6 टाइप डाले हैं अनुपात में, और वीडियो लेके आएंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों उसी पे। लेकिन अभी जितना वीडियो हम डाले हैं वो सब क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको नवोदय में खास तौर पे बहुत काम आने वाला है वो अनुपात चैप्टर।
और हम अनुपात बताएंगे, उस पे रिलेटेड किस तरह से आयु संबंधित प्रश्न करते हैं, अनुपात से हल करेंगे। अनुपात से हम हल कर देंगे, आयु संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यामिति भी खत्म करेंगे, और आपका क्या कहता है CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म करेंगे, क्षेत्रमिति भी खत्म करेंगे, परसेंटेज भी, और लाभ हानि, ये सब फिर एक बार पढ़ाएंगे आप सभी को, जो कि इजी तरीका से बताएंगे। वो सब ट्रेलर था, अब आपका स्टार्ट हो गया है, जो कि टॉपिक बाय टॉपिक लेके जाएंगे, अब शुरू से लेके अंत तक पढ़ाएंगे। वो सब मैथ का वो सब हम आपको डेमो दिए थे, जितना वीडियो गया था वो सब डेमो था। अब सब चैप्टर का शुरू से लेके अंत तक खत्म करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब नवोदय का इंपोर्टेंट वीडियो आने वाला है आप सभी के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों। रीजनिंग भी बताया जाएगा और मैथ भी बताया जाएगा, हिंदी भी बताया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच बोलिए कि इस चैनल पे नवोदय का भी तैयारी कराया जा रहा है, जुड़ने के लिए बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बेल आइकन नहीं दबाए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, इससे मेरे प्यारे दोस्तों वो देखते हैं। दिया गया चित्र में x का मान निकाले। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए यहां पे दे दिया आपका 105 डिग्री, तो यहां का मान बताना है आपको, ये x है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है 105 नहीं है, ये रहेगा आपका 35 डिग्री, और ये रहेगा आपका 75 डिग्री। तो ये x का मान बताना है आपको। तो देखिए इस पे चर्चा करते हैं, हम कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को समझिए। अभी हम बताए थे कि एक सर्कल है, एक सर्कल में 360 का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? 360 का कोण बनता है। और एक रेखा पे कितना का कोण बनता है? 180 का कोण बनता है। तो गौर से अगर देखा जाए इस फिगर को, तो ये मेरा एक रेखा इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से आया हुआ है, और इसको इस तरह से ये काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। जब यहाँ का मान दिया गया है 35 डिग्री, बात को समझिएगा, एकदम गौर से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से। अगर ये समझ गए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये 35 डिग्री दिया है, और हम जानते हैं ये पूरे भाग 180 का होता है। पूरे भाग कितना का होता है? 180। तो ये यहाँ पे 180 पूरने के लिए कितना आएगा? यानी कि 180 में 35 को अगर घटा दिया जाए, 10 में गया 5, 5 7 में गया 3 4 1, 145। तो यहाँ पे कितना का कोण बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 145 को। तभी ना ये दोनों मिल के मेरा पूरेगा 180 डिग्री, तब ये ना पूरेगा मिलके 180 डिग्री। यानी कि ये 35 का कोण बना, तो ये 145 का बनेगा। यानी कि यहाँ पे x का मान हो गया आपका 145 डिग्री। जब ये आपका 145 डिग्री है, तो ये भी आपका 145 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट नोट में बताए थे सम्मुख भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 145 डिग्री, तो ये भी 145, ये 35, तो ये भी क्या होगा? 35। यानी कि अगर आपको जांचना है सही है या गलत, तो तीनों चारों घर को मिला के 360 पूरना चाहिए। तो देख लीजिए 145, फिर नीचे 145, फिर यहाँ 35, 35 35 70, तो यहाँ 70। तो देखिए 5 5 10, 7 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16, बाकी 1 1 1 2 2 1 3, 360 पर गया मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिया गया है
कि ये देखिए ये रेखा दिया गया है ऐसे, तो यहाँ बना दीजिए, इस तरह से बना दिए और इसको इस तरह से कर दीजिए। एक रेखा काट रहा है, इसको इस तरह से काट रहा है, तो यहाँ पे बना है 75 डिग्री का। अभी आप जानते हैं कि ये पूरे रेखा 180 का कोण बनाती है, तो 180 पूरे के लिए यहाँ पे कितना आएगा 105 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो यहाँ भी नीचे कितना होगा 105 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो x का मान हो जाएगा आपका 105 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन HW में दे रहे हैं, उसका जवाब देना है, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और भी नोट बचा हुआ है तो देखेंगे, ज्यादा बता देंगे अभी ही तो आप लोग भूल जाइएगा। तो देखिए इसके क्वेश्चन 1-2 दे रहे हैं, आपको जवाब देना है। कमेंट में क्या आएगा आंसर, कमेंट में जवाब देने से डरिए नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अगर गलत जवाब नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए जवाब देने से डरना नहीं है। ये आपका 2 क्वेश्चन दिए हैं और ये आपका इस बार ये x है, तो आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों का x का मान क्या होगा वो आपको जवाब देना है, तो दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।